प्यारे साथियों नमस्कार। मैं बबलू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल लुसेंट मैथ बाई बबलू कुमार पे। कल जहां तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे उसके आगे आज चलेंगे, ठीक है। कल क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कितने, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कितने समय में 400 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगा 496 रुपए हो जाएगा। पर कितने समय में 400 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगा। सबसे पहले देख रहे हैं सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए मूलधन दिया हुआ है। मूलधन दिया है 400 रुपए। कितना रुपए? 400 रुपए, ठीक है। और दर दिया हुआ है 8%। दर दिया हुआ है कितना? 8%। और मिश्रधन कह रहा है कि हो जाएगा। हो जाने का मतलब भी होता है, हम 2-3 दिन से जब से पढ़ा रहे हैं तब से बता रहे हैं कि मिश्रधन में हो जाने का मतलब मिश्रधन ही होता है। क्योंकि देखिए हमारा मूलधन और ब्याज दोनों मिला के जो लास्ट में सब मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। तो बोल रहा है हो जाएगा, तो हो जाने का मतलब मिश्रधन कितना है? मिश्रधन 496 रुपया है। तो आप लोग बताइए कि जब मूलधन 400 है और सब ब्याज और मूलधन मिला के जिसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं वो 496 है, तो ब्याज कितना होगा? ब्याज बराबर ऐसे भी निकालिएगा तो मिश्रधन माइनस का मूलधन होता है। मिश्रधन माइनस का मूलधन होता है। तो मिश्रधन कितना है? 496। मूलधन कितना है? 400। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 96 रुपया ब्याज हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज कितना होगा? 96 रुपया। तो 96 रुपया ब्याज हो गया। तो पूछ रहा है कि कितने समय में, यानी समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले ब्याज बराबर सूत्र लगा दीजिए। ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, ठीक है। तो ब्याज 96 है तो 96 लिख देंगे और मूलधन 400 रुपया है तो 400 रुपया लिख देंगे। समय नहीं पता है तो समय की जगह पर समय ही लिख देंगे। और इसके बाद कितना दर दिया है? 8%, तो 8% दर लिख देंगे और बटा में 100 लिख देंगे। अगर किसी को आपत्ति है तो एक बार बता दीजिए। यहाँ से इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है। जब यहाँ जगह नहीं बचा तो यहाँ हम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बाबू ने इधर भागा में है, जब बराबर के इस साइड भेजेंगे तो गुणा में होगा। तो 96 गुणे 100, ठीक है। तो इधर बच जाएगा 400 गुणे समय और गुणे 8। अब ई वाला 400 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो हो जाएगा 96 गुणे 100 बटा में 400। और ई वाला 8 भी इधर गुणा में, इधर आएगा तो भागा में। तो इधर क्या बचेगा? समय। क्या बचेगा? समय। कटा दीजिए 2 0 से 2 0, इससे कटाएंगे तो 24 चौके 96, 24 चौके 96 और 8 से कटाएंगे तो 3 बार में। तो समय बराबर कितना हो गया? 3 वर्ष। समय बराबर कितना हो गया? 3 वर्ष, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर किसी को आपत्ति है तो एक बार बताइए, और नहीं तो फिर एक बार देख लीजिए। इसमें कह रहा है कितने समय में 400 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगा। 496 रुपए हो जाएगा। तो मूलधन दे दिया 400,
दर है 8%, मिश्रधन दिया 496, ठीक है। तो ब्याज निकालेंगे तो मिश्रधन माइनस के मूलधन, 496 में से 400 जब घटा देंगे तो 96 बचेगा। ये 96 हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। और ब्याज सबसे पहले जब ब्याज निकाल लिए तो पूछ रहा है कितने समय में, कितने समय में। तो ब्याज बराबर क्या होता है सूत्र, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। ब्याज के सामने 96 ब्याज लिख दिए, मूलधन 400 लिख दिए, समय नहीं पता तो समय लिख दिए, और दर 8% दिया था तो 8% कर दिए बटा में 100। अब इस 100 इधर भागा में है, इधर आएगा तो गुणा में, और बाकी सब 400 और 8 उधर गुणा में, इधर आएगा तो भागा में। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से घटाएं 24 चौके 96, और 8 से घटाएं 3 बार में, समय बराबर कितना आ गया 3%। अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार बताइए, नहीं तो मिटा के हम आगे सवाल बनाते हैं। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 600 रुपए का 5%, 600 रुपए का 5% वार्षिक 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 ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए का वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज दर से कितने समय में ब्याज 120 रुपए 20 रुपए हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका हल देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा पहले सवाल। ठीक है, देखिए कह रहा है 600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज 120 रुपए होगा। यानी कह रहा है कि जो हम 600 रुपया 5% वार्षिक ब्याज पे जो हम लगा रहे हैं, 5% वार्षिक ब्याज पे लगा रहे हैं, तो हमको कितने समय के लिए वो पैसा लगाना होगा ताकि 120 रुपया हमें क्या मिले, ब्याज मिले। तो सबसे पहले जो जो सवाल में दिया है लिख लेते हैं। मूलधन दिया है 600, मूलधन कितना दिया है 600, दर कितना दिया है, दर 5%, दर कितना दिया 5%, ब्याज दे दिया है कितना 120 रुपए, 120 रुपए। हमसे पूछा है समय, हमसे क्या पूछा है, टाइम, समय पूछा है, तो समय बराबर व्हाट। तो समय निकालने के लिए बस साधारण ब्याज में एक ही सूत्र है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। ब्याज बराबर एक ही सूत्र, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। ठीक है, तो ब्याज बराबर सूत्र लगाते हैं, और लगाने पर देख रहे हैं मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100, बटा में 100। तो ब्याज कितना कह रहा है 120, तो ब्याज के सामने 120 लिखिए, मूलधन दिया हुआ है 600 लिखिए, समय कितना है नहीं पता है, समय ही तो निकालना है तो समय लिखेंगे, लेकिन दर पता है 5% बटा में 100। ठीक है, ये नीचे भागा में है, इधर आएगा तो गुणा में, इधर आएगा तो गुणा में, तो 120 गुणे 100। अब इधर बच गया 600 गुणे समय गुणे 5, समय गुणे 5। ये इधर गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, ये भी 5 गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, तो लिखेंगे 120 गुणे 100 बटा में 600 गुणे 5 बराबर समय, लिखेंगे समय। कटा दीजिए बबुआ, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी के 12, 20 बार में कट जाएगा, और जब 5 से घटाने जाएंगे तो 4, यानी समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 4 वर्ष। समय बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष, समय बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार जरूर पूछिएगा, हमारे समझ से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से समझा देते हैं। देख लीजिए
600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। हल देखते हैं। ब्याज सबसे पहले मूलधन दिया है 600 लिख लिए, इसके बाद दर दिया है 5% लिख लिए, ब्याज कह रहा है 120 रुपए मिलना चाहिए लिख लिए, समय नहीं पता है, समय ही तो निकालना है, तो समय बराबर हुआ। ठीक है, तो समय निकालने के लिए एक ही सूत्र बताए हैं, साधारण ब्याज में एक ही सूत्र, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100, ब्याज की जगह पर 120 बराबर 600 गुणे समय गुणे दर की जगह पे 5% और बटा में 100। अब इसके बाद जो इधर भागा में है इधर भेज दिए गुणा में, जो ऊपर गुणा में इधर भेज दिए भागा में, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से कटाएंगे 20 बार में, 5 से कटाएंगे 4 बार में, समय बराबर कितना हो गया 4 वर्ष। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, मिटाते हैं इसको। देखिए अगर मान लीजिए कहीं भी मिस्टेक हो जाए हमसे, मान लीजिए लिखने में थोड़ा सा, तो आप लोग एक बार किताब आपके पास होगा अब तो उसमें से थोड़ा सा मिला लीजिएगा। ठीक है, किताब है लुसेंट मैथ, लुसेंट अंक गणित है, लुसेंट अंक गणित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तो बन गया। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कितने 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 वर्ष, कितने वर्षों में कोई कितने वर्षों में कोई धन कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक, कैसे वार्षिक 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 गलती लिख दिए, वार्षिक 5% वार्षिक ब्याज की 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा, दर से दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। कोई धन दोगुना हो जाएगा। देखिए धन कहने का मतलब मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो जो चीज दिया है सवाल उसको लिख लेंगे। देखिए दर दिया हुआ है, ठीक, दर दिया हुआ है कितना 5%। पूछ रहा है कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात सोचिए बाबू, मूलधन हम मान लेते हैं मूलधन 1 रुपया है, ठीक, 1 रुपया है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ समय के लिए जब हम 5% दर पे कोई धनराशि दे रहे हैं किसी को ब्याज कमाने के लिए, तो कुछ ना कुछ समय उसको देंगे कि आप इतने समय में हमको वापस लौटा दीजिएगा। ठीक है, तो जब वो लौटा रहा है तो उस समय वो दोगुना पैसा दे रहा है। मान लीजिए हम 1 रुपया लगाए थे तो दोगुना पैसा यानी 2 रुपया दे रहा है। मान लीजिए हम 1 रुपया लगाए थे तो इससे दोगुना जब भी देगा यानी 2 से गुना करके देगा तो दोगुना यानी 2 ही रुपया देगा। तो जब 2 रुपया वो देगा तो क्या होगा, मिश्रधन होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये मिश्रधन हो गया। तो जब मिश्रधन हो गया 2 रुपया, मूलधन हो गया 1 रुपया, तो ब्याज कितना हम कमा लिए, ब्याज तो 1 ही रुपया में कमाए जी। काहे से कि मिश्रधन बराबर बचवा हो सूत्र हो खेला मूलधन प्लस के ब्याज, यानी मिश्रधन हमारा जो भी होगा उसमें मूलधन और ब्याज के जोड़ के होगा। तो मूलधन हमारा 1 रुपया हम माने हैं और कह रहा है कि कुछ समय में, पूछ रहा है कि कितने समय में 5% की दर से वो दोगुना होगा। तो दोगुना होने का मतलब कि मिश्रधन,
दुगुना होने का मतलब कि मिश्रधन। तो मिश्रधन होगा, तो जब मिश्रधन 2 है और मूलधन 1 है तो ब्याज कितना होगा? 1 होगा। ब्याज कितना होगा? 1 होगा। तो जब ब्याज 1 है तो हम ब्याज बराबर सीधा सीधा सूत्र लगा देते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। ठीक है, तो ब्याज है 1 रुपया, मूलधन है 1 रुपया, समय नहीं पता है और दर दिया है 5 बटा में 100। बटा में 100, 100 नीचे भागा में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 1 गुणे 100, ये दोनों गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, तो 1 गुणे 5 बराबर समय। अब ये मत पूछिएगा सर जी यहाँ से एक जो इधर गुणा में इधर भागा में कैसे है। सबसे पहला चीज कि जो चीज प्लस में रहता है बराबर में, अगर इस साइड जाएगा तो माइनस में, चाहे इस साइड आएगा तो प्लस वालस में, उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी प्लस वाला चीज माइनस में, माइनस वाला चीज प्लस में, भागा वाला चीज गुणा में, और गुणा वाला चीज भागा में। ठीक है, बराबर के इस साइड जाएगा तो कभी भी इस साइड जाए उस साइड जाए बदलते रहता है। ठीक है, तो बदल गया। अब कटा दीजिए, 1 से 1 कटा दीजिए, 5 ले 100 कटा दीजिए 20 बार में, तो समय बराबर कितना हो गया? समय बराबर कितना हो गया? 20 वर्ष। समय बराबर कितना हो गया? 20 वर्ष। समय बराबर कितना हो गया? 20 वर्ष। ठीक है, चलिए एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद इसे मिटाते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बाबू, कितने वर्षों में, पहले 22 क्वेश्चन नंबर देते हैं और लिखते हैं, कितने वर्षों में, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई धन 10%, बढ़िया से पढ़ा लीजिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 1.5 गुना हो जाएगा। कह रहा है कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा, तो मान लीजिए इसमें दर तो दिया हुआ है 10%, कोई बात नहीं, दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है समय, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं। दर दे दिया 10%, मूलधन मान लीजिए 1 रुपया है, 1 रुपया है। अच्छा ये बताइए बाबू कि जब मूलधन हमारा 1 रुपया है तो कुछ ना कुछ टाइम के लिए दिए हैं, आखिर टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा ना, तो कुछ ना कुछ समय लगा है। तो जब समय लगा है तो जो समय के साथ ब्याज और मूलधन को मिला के और जितना दर दिए हैं उसके अनुसार हमको जो भी राशि लौटाएगा उसी को ना मिश्रधन बोलते हैं। तो मिश्रधन, तो सबसे पहले देखिए कि मूलधन मान लिए कि 1 है, कह रहा है कि 10% की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना कहने का मतलब क्या होगा? 1 गुणे 1.5 ऐसी ना लिखाता है, 1.5, इसमें भी गुणा करेंगे तो 1.5 ही ना होगा, यानी मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा? 1.5। आप लोग इसे भी लिख सकते हैं 1/1/2, ऐसे भी 2 एकम 2 और 2 एक 3, 3/2 लिखेंगे, फिर भी भाग देंगे तो 1.5 ही आएगा। ठीक है, तो मिश्रधन हमारा 1.5 रुपया हो गया। ठीक है, तो ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज, तो ब्याज बराबर सूत्र नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन हम लिखाए नहीं है, तो कोई बात नहीं है,
आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, मिश्र धन माइनस का मूलधन, मिश्र धन माइनस का मूलधन। 1.5 में से जब 1 घटा देंगे तो 0.5 बचेगा कि नहीं बचेगा, इतना बताइए, बचेगा, बहुत बढ़िया। जब ब्याज हमारा 0.5 हो गया तो अब ब्याज बराबर सूत्र आप लोग लगा लीजिए, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, बटा में 100। तो ब्याज हमारा दे दिया 0.5 बराबर मूलधन कितना दे दिया, मूलधन दे दिया 1 तो माने हम, ठीक है। तो मूलधन हो गया 1 और समय नहीं पता है, समय छोड़ देंगे, दर पता है 10% और बटा में 100। इधर आ जाइए, 0.5 तो था, इधर भागा में, इधर आएगा तो गुणा में, इधर क्या बचेगा 1 गुणे समय गुणे 10 जो दर है, ये वाला इधर गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, ये भी गुणा में, इधर आएगा तो भागा में। तो 0.5 गुणे 100 बटा में 1 गुणे 10 बराबर समय, बराबर समय। देखिए जब भी एक अंक के बाद दशमलव हो, एक अंक के बाद दशमलव हो, तो दशमलव हटाने के लिए हम 1 पर 1 जीरो बैठा देते हैं, 1 पर 1 जीरो बैठा देते हैं। इसे यहाँ दशमलव है तो दशमलव को जब हटाएंगे तो यहाँ 1 पर नीचे 1 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। किसी का आपत्ति है, नहीं है। अब कटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी समय बराबर कितना हो गया 5 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।